महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े राजनीतिक फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चा इस बात की है कि शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी यानी शरद चंद्र पवार गुट और अजित पवार की एनसीपी दोबारा एक होगी। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर एक खास रणनीति तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि सबसे पहले दोनों एनसीपी गुट एक हो जाएं और उसके बाद ही नई पार्टी को एनडीए में शामिल किया जाए। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। बताया जा रहा है कि बीजेपी की सोच ये है कि अगर शरद पवार और अजित पवार के गुट अलग अलग रहते हैं तो राजनीतिक समीकरण उलझ सकते हैं। इसलिए पार्टी पहले एनसीपी को एकजुट देखना चाहती है। इसके बाद ही एनडीए में शामिल करने पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इस रणनीति के पीछे महाराष्ट्र की राजनीति को लंबे समय तक स्थिर रखने और चुनावी समीकरण मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से दोनों गुटों के नेताओं के बीच बातचीत का दौर भी चला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दोनों पक्षों के नेताओं से मुलाकात ने इन अटकलों को और हवा दी। हालांकि किसी भी नेता ने खुलकर ये नहीं कहा कि विलय तय हो चुका है। अगर ये योजना सफल होती है तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल अजित पवार का गुट पहले से महायुति सरकार का हिस्सा है, जबकि शरद पवार का गुट विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल है। ऐसे में दोनों का एक मंच पर आना राज्य की राजनीति में बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल और महाराष्ट्र सरकार में प्रतिनिधित्व को लेकर भी बातचीत हो रही है, लेकिन इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले सार्वजनिक तौर पर कई बार ये कह चुकी हैं कि एनडीए में जाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी अपनी राजनीतिक दिशा पर खुद फैसला करेगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर दोनों एनसीपी गुट एक हो जाते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र के मराठा वोट बैंक और विपक्षी गठबंधन पर पड़ सकता है। बीजेपी और महायुति को इसका चुनावी फायदा मिल सकता है, जबकि विपक्ष के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है। लेकिन ये सब अभी केवल संभावनाओं और राजनीतिक चर्चाओं के स्तर पर है। फिलहाल सभी की नजर शरद पवार, अजित पवार और बीजेपी नेतृत्व के अगले कदम पर है। आने वाले दिनों में अगर इन चर्चाओं पर आधिकारिक मुहर लगती है तो महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन जब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं होती तब तक इसे केवल राजनीतिक अटकलें और सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी माना जाएगा। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर आपका क्या मानना है, कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18।